नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मार्च 2025। बाजार आज काफी बढ़िया मूड में था, जहां पे निफ्टी 50 शुरू से लेके क्लोजिंग तक एकदम पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया बहुत सारे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए 22,834 पॉइंट पे लगभग 1.45% तेजी के साथ। और बहुत दिनों बाद आज एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। तो दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको भले बात याद होगा। एक तो मैं आपको थंबनेल पे भी मेंशन कर दिया था कि आज बाजार के लिए ग्रीन सिग्नल है, और साथ में बहुत सारे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। तो आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा। कल रात में हमने देखा था कि 20 डेज की ईएमए मतलब 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, रैंडमली 1.5 हफ्तों से यहां पे रेजिस्टेंस मिला, तो जिसका एग्जैक्ट नंबर आज की डेट में होने वाला था 22,540 पॉइंट पे। ये सबसे बड़ा हडल जो कि लास्ट 1.5 से 2 हफ्तों में दे रहा था। और साथ में आपको मैं ये भी दिखा था कि ये हडल को जैसे ही ब्रेक करेगा, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा नियर टर्म बेस पे 22,750। ठीक है। तो आज सबसे पहली बात यह है कि निफ्टी 50 की ओपनिंग इतना बढ़िया था, इस लेवल के बहुत ऊपर, आप समझ सकते हो 22,662 पॉइंट पे आज ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए लो टच किया लगभग 22,600 के रेंज पे। ठीक है। तो मतलब जो 20 डेज की ईएमए की नंबर था उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। ठीक है। तो मतलब एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होकर ऊपर पहुंच जाता है ना, वहां पे फर्दर क्या बन जाता है, एक सपोर्ट। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है जहां पे बार बार क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब आज की डेट में क्या मालूम है कि निफ्टी 50 ओपनिंग ही दे दिया था इस लेवल पे, ये सर्कल वाली लेवल पे, और जिसके कारण यहां पे क्योंकि ओपन दे दिया था, उसके बाद जब नीचे आने की कोशिश किया था यहाँ पे सपोर्ट मिल गया और फिर ऊपर जर्नी शुरू किया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे था, याद कीजिए 22,750 पॉइंट पे, है कि नहीं। तो आज हमने देखा कि चलो ठीक है, पहला रेजिस्टेंस 20 डेज की है, उसको तो ब्रेक कर लिया, बट अगर आप गौर से देखेंगे ना, पूरा फर्स्ट हाफ 22,750 की रेंज पे, ध्यान से देखिए 22,750 की रेंज पे क्या रेजिस्टेंस मिला था। इवन सेकेंड हाफ में भी कुछ समय के लिए हमने देखा था इस लेवल पे थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा था, और बाजार क्लोज होने ना के लगभग 1 घंटा पहले जब हमने देखा इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया है, उसके बाद एक अच्छा रैली हुआ 22,800 के ऊपर, और क्लोजिंग भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे दिया। खैर दोस्तों, ये तो आज बाजार की स्टोरी था। अच्छा, कल किस तरह बाजार मूव करेगा, कल के लिए क्या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, इसके जानकारी पाने के लिए दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। बाय द वे, अगर हम सेक्टर वाइज नजर डालें, जो कि सबसे हेवेट सेक्टर्स यानी बैंक निफ्टी में भी आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, और इसके पीछे जो जिम्मेदार है आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की वजह से मेनली आज बैंक निफ्टी के अंदर 2% की तेजी हुआ। और कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए 49,000 देखिए अभी नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हडल। तो आज पूरे फर्स्ट हाफ हमने देखा कि 49,000 के आसपास, ध्यान से नोटिस कीजिए, शुरू आज बढ़िया हुआ था बैंक निफ्टी भी, उसके बाद देखिए 49,000 पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है। सेकेंड अप में एकदम सीधा सीधा ब्रेकआउट दिया और स्काई रॉकेट बन गया। अच्छा, आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट के कारण, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया गया था आज सुबह में। आरबीआई इंक्रीजेस स्टेट बॉन्ड ऑक्शन अमाउंट रुपीज, पहले कितना था 40,120 करोड़, अभी कितना है 52,120 करोड़। तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और जिसके चलते आज हमने देखा कि बैंक्स में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। इसके अलावा देखिए बाकी जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, मतलब बैंक्स के अलावा, तो आप देख सकते हो आईटीज में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, 1.33% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। निफ्टी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, 1.63% के आसपास। इवन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, 1.87% ऊपर। एफएमसीजी सेक्टर भी 1.36% की मूवमेंट दिया। एमएनसी सेक्टर से लेके सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, निफ्टी रियलिटी सेक्टर तो आज भाई मतलब सबको चौंका दिया, 3% के ऊपर मूवमेंट। पीएसयू बैंक को आप देखिए 2.29% की मूवमेंट दिया। पीएससी सेक्टर की बात करें, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 1.86% की मूवमेंट हुआ। कंजप्शन सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। ऑटो सेक्टर जो बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा था, आज ऑटो सेक्टर की जो बड़े कंपनियां महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, इस पर भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। मेटल सेक्टर में भी आज अच्छा मूवमेंट था। मीडिया सेक्टर में अच्छा मूवमेंट था। बाकी सारे सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अच्छा, ये मैं आपको सेक्टर वाइज समझा दिया। अब चलिए कुछ फॉर्मल पॉइंट आपको दिखाता हूं, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम के पब्लिश किया कि लगभग 7-8 पॉइंट है। फटाफट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया कि ट्रैकिंग वॉल स्ट्रीट एंड एशियन शेयर्स रैली। तो कल रात में, इवन उसके पहले भी जरा याद करने की आप कोशिश कीजिए, फ्राइडे रात को क्या हुआ था, जबकि होली की वजह से इंडियन मार्केट क्लोज था, यूएस मार्केट में बहुत अच्छा रैली था। इवन कल रात में भी आपके साथ मैं शेयर किया था
कि डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया, तो उसका ही कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आज एशियन पैसिफिक मार्केट में भी देखने को मिला, उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बूस्ट फ्रॉम चाइना स्टिमुलस मेजर। दोस्तों आपको याद होगा, मैं आपको लास्ट वीक में ये न्यूज भी शेयर किया था कि चाइना सरकार अभी जो कि खुद मतलब देश के अंदर ताकि कंजप्शन रेट बढ़े, इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़े, इसके कारण जो स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करने वाले हैं, और वो फाइनली देखिए यहाँ पे स्पेशल एक्शन प्लान के थ्रू यहाँ पे जो कि आज अप्रूवल भी मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद आज हमने देखा कि वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक बूस्ट किया। इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए भारत और चाइना के भीतर हो सकता है कि बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट व्यापारिक मुद्दों पे ना बड़ा पार्टनर है, सबसे बड़ा पार्टनर है भारत और चाइना। ठीक है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की व्यापार होता है भारत और चाइना के भीतर। अच्छा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो कि प्रीवियस मंथ पे आया था, जो जिसको हम कहते हैं रिटेल सेल्स डेटा, लास्ट मंथ पे था 0.9% की डिक्लाइन, कम हो गया था। अब आज की डेट पे रिसेंटली जो आउट हुआ है 0.2% इंक्रीज हुआ। अब ध्यान से समझना, 0.2% बहुत बड़ी मैं कहूंगा इंक्रीज नहीं हुआ, बट अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट मंथ से तो बहुत अच्छा था, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक टाइप की बूस्ट किया इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट को। चौथा पॉइंट ये भी है कि देखिए यूएस डॉलर में, या आप बोल सकते हो कि यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील में रैंडमली गिरावट के कारण जो आईएनआर की वैल्यूएशन, कल रात पे भी आपके साथ में शेयर किया था, अभी हम चेक करेंगे, आईएनआर की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि लास्ट एक डेढ़ महीने से लगातार गिर रहा था, है ना। अच्छा, पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया बार्गेन बाइंग, ये बात तो सही है, ऑब्वियसली बाजार काफी नीचे आ चुका है, तो जो बड़े लेवल की निवेशक है अभी भर भर के बाय करेगा। अच्छा, यहाँ पे छठा पॉइंट मेंशन किया, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं कहा था कि आज दुनिया की दो बड़े लीडर, एक तरफ हो गया आपके रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, दूसरा अब हो गया यूएसए की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये दोनों के भीतर आज मतलब मंगलवार को फोन कॉल के थ्रू बातचीत होगा। पर्पस क्या है, 30 दिन की जो सीज फायर वो एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका अपडेट आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, अगर तब तक मिल गया तो। अगर मेरे पास नहीं मिला मतलब तब तक वो वीडियो रिकॉर्ड करने, तो बाद में डोंट वरी मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम में स्टोरी के थ्रू, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना अगर आप इंस्टाग्राम में हो तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 दिन के लिए सीज फायर हो जाएगा, हो सकता है कि आगे वो आगे भी सस्टेन कर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, सातवां पॉइंट बॉन्ड डील एंड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये बात भी सही है, टेक्निकल कुछ फैक्टर यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया। अच्छा, अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि कल रात में हमने देखा था डॉ जोन्स के अंदर क्लोजिंग हुआ था 0.85% पॉजिटिव में, नैस्डैक भी शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बट एट देन क्लोजिंग दिया 0.31% पॉजिटिव में। ठीक है, बट एक और बात है कि देखिए आज सुबह से ना डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो नेगेटिव में चल रहा था, उसके बाद हमने देखा कि इसमें रिकवरी हुआ, बट रिसेंटली थोड़ा सा सीधा सीधा नोज ड्राइव अभी भी आप देख सकते हो इस लेवल पे, तो लगभग 0.19% अभी भी नीचे है। ठीक है, तो अभी डॉ जोन्स की फ्यूचर की पोजीशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख सकते हो, मूवमेंट एकदम हुबहू सेम, एकदम से गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद देखिए रिकवरी हुआ, फिर एकदम से नोज ड्राइव, अभी लगभग यहाँ पे 0.32%, अभी देखिए कहते कहते 0.41% नीचे आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज रात में बहुत सारे चीज हो सकता है, बहुत सारे अपडेट आएगा, खास करके मैं कहूँगा ये जो ट्रम्प और पुतिन के भीतर वार्तालाप होगा उसके ऊपर अपडेट, जो आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा यूएस मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो मिस मत करना। ठीक है, वही सेम टाइम जो 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। बाय द वे, इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है, इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। कल रात में मैं आपको दिखाया था जो लेवल चल रहा था ऑलमोस्ट 86.7 आईएनआर के आसपास, ठीक है, $1 के अगेंस्ट में। अभी आप देख सकते हो पोजीशन जो है 86.55 आईएनआर पे पहुंच चुका है $1 के अगेंस्ट में। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी देश की जो मुद्रा का वैल्यूएशन बढ़ना अच्छी बात होता है, बट हाँ गोल्ड की प्राइस जो है अपना पीक में पहुंच चुका है। गोल्ड की प्राइस 91,000 क्रॉस कर चुका है आज पहली बार दोस्तों, 91,000 क्रॉस कर चुका है। तो गोल्ड से रिलेटेड अब देखिए इसमें बहुत सारे कंपनीज को फायदा मिलेगा। कौन सी कंपनी, जरा याद कीजिए, जो सारे कंपनी गोल्ड लोन सेक्टर में काम करता है। अब और थोड़ा याद दिलाने की कोशिश कीजिए, कौन सी कंपनी, जस्ट लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, इस टाइप की कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, गोल्ड की प्राइस जितना बढ़ेगा ये सारे जो गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनी उसको बहुत फायदा मिलता है। बाय द वे, एफआईएस द्वारा तो कल काफी सेलिंग हुआ था, इवन डीआईएस ने बहुत बढ़िया बाइंग भी किया था। कल रात की डेटा आप देख सकते हो 17 तारीख का, फिलहाल आज का डेटा आउट नहीं हुआ, आज डेटा जब आउट हो जाएगा डेफिनेटली आपको मैं आज रात की 10:30 वाली वीडियो में भी शेयर कर दूंगा और इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा। ठीक है,
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देख लीजिए। आज एनएससी मतलब आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सीईओ है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके द्वारा कुछ वाइटल स्टेटमेंट दिया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना भी चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट ड्रिवन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो हमेशा आप लोगों को क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, फायदे में रहिए, है ना, नॉट स्पेक्यूलेशन। तो बात ऐसा है कि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्यों हमेशा फायदा रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, जमीन है, ठीक है, और आप इसको खरीदारी कर लिया, ठीक है। आप थोड़ी ऐसे करते हो कि हर रोज ब्रोकरेज के पास जाके कि सर कितना हुआ आज, वैल्यूएशन कितना इंक्रीज हुआ आज, कितना डिक्रीज हुआ, आप ऐसा नहीं करते ना। आप 15-20 साल आराम से होल्ड करके रख देते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिल जाता है। शॉर्ट टर्म बेस पे हो सकता है कि वो प्लॉट की वैल्यूएशन थोड़ा बड़े कम है, बट फायदा आपको लॉन्ग टर्म में हो जाता है। ठीक वैसे ही ऐसे शेयर को, पहले तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ऐसे शेयर चुनो जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो, ऐसे, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं। और उसके बाद शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाए, आपको अगर उस कंपनी को भरोसा है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, और यही सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। आप मतलब मैं आपको ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिलियन ऑफ डॉलर कमाए। आप एक भी एग्जांपल दे नहीं सकते कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ये जो ट्रेडर्स वाले, है ना, ये कोई बहुत बड़े आदमी बन सके। वॉरेन बफेट सर को आप देखिए, जिम रॉजर सर को आप देखिए, इंडिया के अंदर आप लेट आरजे सर को देखिए, दमानी सर को देखिए, है ना, वो लोग भी पहले ही ट्रेडर्स वगैरह था, बट आज की डेट में आप देख सकते हो सब इन्वेस्टर्स बन चुका है। तो वही बात है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा मिलता है, सीधी सी बात। बाय द वे, अब बात करेंगे एशियन पैसिफिक बाजार की हालचाल किस तरफ था, आज देख लेते हैं। इंडियन मार्केट तो काफी बढ़िया था, जापानीज मार्केट में भी काफी अच्छा मूवमेंट हुआ। निक्काई निक्काई 500 टॉपिक्स, सारे सारे इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, आपके जो स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करने के बाद। हांगकांग की मार्केट में भी बहुत ही जबरदस्त बुलिश था, 3%, 2% एक एक इंडेक्स क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पियास थोड़ा सा वीक था, साउथ कोरियन मार्केट थोड़ा वीक था। इंडियन मार्केट तो आज बहुत ही बढ़िया था। ताइवानिश मार्केट में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, पाकिस्तानी मार्केट में भी क्लोजिंग पॉजिटिव में, बट न्यूजीलैंड की मार्केट में रैंडमली करेक्शन चल रहा है, ठीक है। एक महीने पे आप देख सकते हो न्यूजीलैंड की मार्केट लगभग 7.5% गिर चुका है। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ना, अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों। देखिए आपको मैं बढ़िया कंटेंट देता था, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जो कि आज काफी बढ़िया मूवमेंट दिया। जैसे कि कुछ बड़े कंपनी, एचडीएफसी बैंक में लगभग 1.5% की तेजी हुआ। रिलायंस में आज कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, नो डाउट आज फ्लैट क्लोजिंग था, बट दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की शेयर में बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, 3.5% के लगभग क्लोजिंग दिया। आईटीज में भी अच्छा मूवमेंट था, चाहे टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, कम ज्यादा हो सकता है, बट क्लोजिंग एटलीस्ट पॉजिटिव में दिया। इसके अलावा टाटा मोटर से लेके महिंद्रा हो गया, आपके सुजुकी हो गया, आपके हुंडई मोटर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। इसके अलावा देखिए सिंपल बात है, पीएसयू सेक्टर में बहुत ही शानदार रैली था, चाहे एचएल से लेके बेल हो गया, आपके भेल हो गया, बीडीएल हो गया, मजगांव हो गया, आईआरएफसी से लेके आरवीएनएल हो गया। इरकॉन तो आज बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिया, इरकॉन को एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है। आरवीएनएल भी ठीक ठाक मूवमेंट दिया। तो रेलवे सेक्टर की हालचाल भी काफी अच्छा था। रिन्यूएबल सेक्टर में खास करके इरेडा के अंदर बहुत दिनों बाद 6.5% की मूवमेंट, आरईसी पीएफसी इसमें भी अच्छा मूवमेंट था। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ नजर डालें, टाटा पावर में भी एक बहुत ही अच्छा रैली हुआ, लगभग 3.5% के आसपास। ब्लू स्टार, जो बात आपको मैं बोल बोल के थक गया, देखिए अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जो सारे कंपनी इस टाइप की प्रोडक्ट जस्ट लाइक एसी, फ्रिज, कूलर, फैन या सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर, उसमें अभी तेजी होगा, कुछ आप कर नहीं सकते अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्लू स्टार 6% चल गया। वैसे ही बाकी जो आप देखिए वीवीएल को आप देख लीजिए, 5% चल गया। अभी ये सारे शेयर रैली आना शुरू होगा, बस अभी तक जो रुक था ना, मतलब रुका था, वो बाजार की सेंटीमेंट की वजह से, सिंपल बात है। केएनएस को आप देखिए 3.5% की मूवमेंट दे दिया। एंजल वन को आप देखिए 5% की मूवमेंट दे दिया। इवन मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें भी तेजी था। बीएससी में भी आज 4-5% की तेजी था। सीडीएसएल की शेयर भी 6%। तो ओवरऑल बात करें, देखिए सिंपल, कंपनी सारी अच्छी है, बाजार की सेंटीमेंट, बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स की वजह से बाजार थोड़ा सा करेक्शन हो रहा था। अब जैसे जैसे जो चीज है नॉर्मलाइज होता जा रहा है, वैसे वैसे मार्केट भी धीरे धीरे करके उभर के आ रहा है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट से लेके आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।